हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं अविरल पाठ्य पुस्तक की कविता पाठ 4 मन भावन सावन। कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है बरसते मेघों का। मेघों से जैसे जब मेघ बरसते हैं तो किस प्रकार मस्त होकर पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, धरती का कण कण वर्षा के जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है। कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है हमारी सावन ऋतु का। सावन यानी कि सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे मन के घन के, चमचम चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, चमचम चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कवि इन पंक्तियों में द्वारा कहते हैं कि जब भी घन घन घर घर मेघ सावन के मेघ बरसते हैं, उनसे छम 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 करती तरुओं से छनकर जो बूंदें गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि घन के यानी कि बादलों के उर्मी मन में भी बिजली चमक रही है। यानी कि ऐसा मौसम, ऐसा सुनहरा मौसम सिर्फ मनुष्यों को, पशु पक्षियों को या प्रकृति को ही आनंद प्रदान नहीं करता, बल्कि स्वयं मेघ घन भी उसका आनंद प्राप्त करते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तारों के वृक्ष ने अपने पंख यानी कि अपने तारों का वृक्ष एक बहुत विशाल और बड़ा पेड़ होता है, उसने अपने पत्तियों को यानी कि अपनी लताओं को इतना फैला लिया है, ऐसा लगता है जैसे कि वो पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार है। और उसकी लंबी लंबी उंगलियां और उसके चौड़े करतल मीन्स हथेलियां, वह उन चौड़ी चौड़ी हथेलियों पर धारवारी की यानी कि उसकी चौड़ी चौड़ी हथेलियों पर इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि तारों के वृक्ष ने अपने पंख फैला लिए हैं और उसने अपनी लंबी लंबी उंगलियां और चौड़े चौड़े करतल मीन्स हथेलियों को खोलकर उस पर तड़तड़ यानी कि बहुत तेजी से चंचल बारी की यानी कि जल की धार को उन पर वह समेटकर खुश हो रहा है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे चलदल। यानी कि जिस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादलों के मुख से लगातार जल की बूंदें झलमल झलमल करके नीचे गिर रही हैं और हर चलने वाला और रुकने वाला व्यक्ति ऐसा पागल होकर ताली दे देकर नाच रहा है जैसे उसे क्या अनमोल निधि मिल गई। झूम झूम से नींव हिलाती सुख से विफल, हर सिंगार झरते बेला कली पड़ती प्रतिपल। झूम झूम कर नीम का वृक्ष खूब सुख से झूम झूम कर खुशी के मारे विह्वल में पागल हुआ जा रहा है और हार श्रृंगार की बेला तो ऐसा लगता है कि आज ही बढ़कर खूब लंबी हो जाएगी। यानी कि सावन में प्रकृति इतनी खुश हो जाती है कि उन्हें लगता है कि आज जैसे एक बच्चा नहा धोकर साफ सुथरा होकर बहुत सुंदर लगता है ना, ठीक उसी प्रकार से आज ईश्वर पूर्ण रूप से अपनी प्रकृति को सुंदर बनाने की मूड में है। हसमुख हरियाली में खक्कुल गाते मंगल, दादू टट्टर करते झिल्ली बजती घन घन, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र मुख से कर क्रंदन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं खगाकुल मीन्स यानी कि खगों का कुनबा, पक्षियों का दल पूरे उसमें मंगल गीत गाता हुआ फिर रहा है। पानी के अंदर मेंढक टट्टर करते हुए अपनी झिल्ली को फुलाते हैं, जिनमें से झनझन की आवाज आने लगती है। म्याव म्याव प्यू प्यू करते हुए मोर और चातक नृत्य करने लगते हैं। सोन बलाक यानी कि सोन सुनहरे बगुले अपने मुख से सुंदर क्रंदन खुशी के मारे क्रंदन करते हुए उड़ते
फिर रहे हैं। वर्षा का सावन का महीना इन लोगों के जीवन में इतने हर्ष और उल्लास भर देगा, उसका आनंद किस प्रकार से इन सुंदर पंक्तियों में कवि कर रहे हैं कि हमारा मन भी ऐसा कर रहा है कि जैसे वर्षा की बूंदें पड़े तो हम भी सब कुछ भूलकर इस प्रकृति की तरह ही क्रंदन करते हुए नाचने लगे। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। घुमड़ घुमड़ कर यानी कि खूब मेघ घिर घिर कर आते हैं और बिजली गर्जन के साथ जब वह धरती पर बूंदों के स्वर के संग में नीचे गिरते हैं तो अंतर मन भीतर तक रोम रोम सिहर जाता है। यानी कि हमारे आत्मा तक, हमारे शरीर का रोआ रोआ कण कण हमें इस खुशी से हम वंचित नहीं रह पाते हैं कि वर्षा की बूंदों ने हमें रोमांचित कर दिया है। धाराओं से जब धाराएं धरती पर गिरती हैं तो धरती भी पूर्ण रूप से उसको प्रेम से अपना लेती है। रज के कण कण में तण तण की पुलकावली भर, पकड़वारी की दार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर सब जन, फिर आए सावन जीवन में सावन मन भावन। बहुत सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में कवि करते हैं और कहते हैं कि रज के कण कण में यानी कि रज धूल के कण कण में पुलकावली भर रोमांच आनंद भर उठा है। यानी कि जिस धूल को, जिस रज को हम कहते हैं उड़कर हमारी आंखों में आ रही है, घर को गंदा कर रही है, आज वो रज पूर्ण रूप से धरती में समर्पित हुई जा रही है। इतनी खुश है कि वह उसका कण कण पानी की बूंदों को अपने अंदर समेटने के लिए झूल रहा है। जैसे रज चाहती है कि वह बारी की धार को अपने अंदर पकड़कर अपने मन में उसका पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, उसको आत्मसात कर ले। आप कवि कहते हैं कि मुझे घेर कर रज का कण कण खुशी खुशी में ये एक एक शब्द कहने को तैयार है कि आओ मुझे घेर कर सब सावन गाओ, इंद्रधनुष के झूले में बैठकर हम सब झूलें और सारे तनाव सारे दुख को भूल जाएं, ताकि हमारे जीवन में खुशियों का, हर्षो उल्लास का ये सावन बार बार आए, ये सावन मन भावन सावन बार बार आए और हमारे मन को उजला कर दे और निर्मल कर दे। आशा है आप सभी लोगों को कविता बहुत पसंद आई होगी और समझ में आई भी होगी। सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का इतना सजीव चित्रण होता है कि मानव जीवन आत्म विभोर हो जाता है। आशा है आप सभी को ये कविता मन भावन सावन बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इतना सजीव, इतना सुंदर चित्रण किसी भी कविता का सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने अपनी कविता में ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग करके इस कविता के सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक कविता ही नहीं है, बल्कि एक संदेश है हमारे जीवन में एकता और खुशियों को भर देने के लिए। तो इस कविता को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर सावन के महीने से हम शिक्षा लेते हैं कि हमें जिस प्रकार धरती का कण कण, प्रकृति का एक एक चीज एकता और प्यार में संलिप्त है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने मन के भेद और अंतर मन की घृणा को मिटाते हुए प्रेम और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।